गिरेगी तो खून खराबा हो जाएगा। एक बूंद भी खून की नहीं गिरी और धारा 370 टूटने का काम। भाई इस जनवरी के अंदर आपको भगवान राम के दर्शन करने का मौका मिलेगा। भगवान राम स्वयं उस मंदिर में विराजमान होंगे, जिसको देखने के लिए हमारे पूर्वज, बहुत से पूर्वज भगवान के पास चले गए। मन में हर समय ये रहता था कि कब भगवान राम अपने मंदिर में, अपने महल में विराजमान होंगे। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज जनवरी के अंदर भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने का काम करेंगे। भाई आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे प्रदेश में नौकरियों को लेकर जिस प्रकार से पहले लूट खसूट हुआ करती थी, अब ऐसा कोई काम नहीं होता। जब हम इनेलो में थे और 14 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जींद में से ही एक ही समाज के 3 लोग जेबीटी टीचर जो LCS जिन्होंने क्लियर किया और वो फ्री में नौकरी लगे। अगर पूर्व में सरकारें होती या तो वो नौकरियां 2-2 करोड़ में बिकती या उनके कोई रिश्तेदार लगने का काम करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो नौकरियां फ्री मिलने का काम हुआ। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। भाई पारदर्शिता के अनुसार पर नौकरियां जो मिली हैं आप सबके सामने, गरीब से गरीब बच्चे को जिनके घर में खाने का भी अन्न नहीं था, उन लोगों को नौकरी मिलने का काम किया, उनके घर में दिवाली मनने का काम किया। पहले वो अमीर लोग या तो अपनी जमीन बेचते थे, गरीब व्यक्ति को या तो जमीन बेचनी पड़ती थी या अपना सब कुछ मकान घर बार बेचना पड़ता था, जब जाके बेटे को नौकरी दिलाने का काम करता था। आज आपको इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने बेटे को पढ़ाइए। आज देखने की कितने कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं। आज हर एक व्यक्ति के मन में एक ही है कि मैं पढ़ूंगा तो मैं लग जाऊंगा, मेरे को नौकरी मिल जाएगी। इससे ऊपर बात आप लोगों को क्या कह सकता हूं। और आने वाले समय में आप लोगों को 3000 पेंशन मिलने का भी काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जहां पर एक नेता आए थे और वो कहने लगे थे कि जींद के अंदर कि मैं तब मानू मोदी जी को कि वो एक और मेडिकल कॉलेज बढ़ा दें। वैसे तो नेता महाशय को मैं कहना चाहता हूं, इतने हम क्यों कुदरत से कहें, उस परमात्मा से कहें कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जहां बन रहा है, वही मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि एक पैरामेडिकल कॉलेज भी जींद में बनाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को मानने का भी काम किया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर कुरुक्षेत्र के अंदर जहां महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था और पिंडारा गांव के अंदर जहां युद्ध समाप्त हुआ था, पांडवों ने अपने पिंड दान किए थे अपने पूर्वजों के। वहीं पर पांडु द्वार के नाम से लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से एक पांडु द्वार बनेगा और वहीं पर जींद नगरी जो मां जनती देवी के नाम से बसी हुई है, मां जनती देवी के नाम से भी एक द्वार बनने का काम होगा। समय की कमी है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज सांसद जी तो बड़े बात है, इनकी या तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे तो उनको बोलते हैं हमारे पास आ जाओ। अरे मित्रों, कोई नहीं जाने वाला, सब लोग आपके 10 साल रात देख चुके हैं। मेरे माया मित्रों, याद करिए इनके 10 साल, वो 10 साल हरियाणा के लोग इनको याद रखे, वही लोग हैं। हरियाणा के किसान जब पानी में डूब जाते थे 2 रुपये का चेक बेचता था, आज मनोहर लाल खट्टर जी 11 करोड़ का पैकेज देता है। मेरे मित्रों, उस जगह में हरियाणा चला गया और उस समय किसी का भी नौकरी, चाहे आप कांग्रेस कितना दिन भी कर लो, बिना पैसा आपके बेटे का नौकरी नहीं होने वाला था। आज बिना पैसा, बिना पर्ची नौकरी होता है इस हरियाणा के भूमि में। मेरे मित्रों, किसी को भी ट्रांसफर पोस्टिंग करने के लिए किसी नेता के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ता, ना पैसा देना पड़ता है। आप 10 साल पीछे जाओ, 2014 के पहले 10 साल को देखो, बिना पैसा किसी का ट्रांसफर नहीं होता था, बिना पैसा किसी का नौकरी नहीं होता था। एक आदमी, एक सीएम तो नौकरी के चक्कर में, पैसा देने के चक्कर में जेल में ही है। मेरे मित्रों, इसलिए बोल रहा हूँ, इस चीज को भूलना नहीं है। हम समझते हैं वो 10 साल तो चला गया, अभी तो खट्टर का काल चल रहा है, मोदी जी का चल रहा है, ये लोग बदल गया होगा, बहुरूपी होकर दोबारा आया है, बदलने वाला नहीं है। जो बदलता है 9 में बदलता है, वो 10 में नहीं बदला, वो 90 में भी नहीं बदलेगा। मेरे मित्रों, ये बदलने वाले लोग नहीं है, वो घुमा फिरा के गांधी परिवार में जाने वाले लोग हैं। मेरे मित्रों, ये जनता के बीच जाने वाले लोग नहीं है, ये पन्ना प्रमुख के पास जाने वाला लोग नहीं है। इनके पास विप्लव देव जैसा पन्ना प्रमुख से, छोटे गांव से उठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, ऐसा एक भी उदाहरण इनके पास नहीं होता। आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, इस मंच पे हो और इस मंच के सामने हो, या कोई भी पन्ना प्रमुख मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है कि इनको खानदान में कांग्रेस
कोशिश किया था वह कोशिश करते हैं। इनको अपने खानदान के बाहर किसी को नहीं देखता मेरे मित्रों। आपके खानदान को, आपके बेटे को, आपको बेटी को नहीं देखता। आपका बेटा और बेटी सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है। सीएम तो इनके खानदान के लोग ही बैठेगा मेरे मित्रों। आप लोग नहीं बन सकते हैं और आप लोग तभी बन पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में रहेगी। इसलिए हम लोग कभी कभी सोचते हैं जो हमारे सामने अभी जो चल रहा है 9 साल का सरकार, वही हमारा विश्वास है, वही हमारा भविष्य तय कर रहे हैं, यही हमारा अंतिम है। इसी के ऊपर हम लोग निर्णय लेते चलते तब गलती कर जाते हैं मेरे मित्रों। निर्णय लेने के लिए तो कब करना चाहिए? निर्णय लेने के लिए पिछले साल भी देखना चाहिए, पीछे भी देखना चाहिए, पीछे क्या क्या हो रहा है उसको भी पता होना चाहिए, पता करना चाहिए, उसी दिशा में काम करना चाहिए मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, यह पन्ना प्रमुख सम्मेलन है और सभी पन्ना प्रमुख मेरे मित्रों आपको क्या काम करना है, किस दिशा में काम करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जरूर जानना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के जींद की इस भूमि को मजबूती देंगे और आगे भारतीय जनता पार्टी का जो राह है, जिनके भूमि सभी समय तय करने वाले लोग रहता है इस भूमि में, इस बार भी उसमें विफल नहीं होंगे। मेरा विश्वास है आप उसी दिशा में सब मिलके नरेंद्र मोदी को हटाने का जो नारा इन लोगों ने दिया बेंगलोर में और पाटा में, इनको सही सबक नहीं सिखाएगा तो जींद के भूमि सिखाएगा। सुन लो मेरे विरोधी पार्टी कांग्रेस के साथी वालों, ये जींद आपको छोड़ेगा नहीं। आपने मोदी हटाने का नारा दिया, आपको नहीं छोड़ेगा, ना जींद छोड़ेगा, ना भारत के जनता छोड़ेगा, ना भारत के माँ छोड़ेगा। क्योंकि मोदी को जानता है, मोदी देश के मजबूरी है, मोदी हमको चाहिए मेरे मित्रों। इस देश को और आपको बच्चे को आगे बढ़ाना है तो मोदी चाहिए। मेरे भी एक बेटा है, एक बेटी है, मैं भी सोचता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जरूर हूँ, मैं बच्चे का भविष्य भी सोचता हूँ। मेरी बेटी, मोदी है तो मेरी बेटी कुछ बनेगी, मोदी है तो मेरे बेटा कुछ बनेगा। क्योंकि मोदी देश को आगे लेके जाना व्यक्ति है। जब देश को आगे लेके जाएगा, अपने आप मेरा बेटा बेटी भी आगे जाएगा। ऐसा सोच मेरे हरियाणा के हर घर में होनी चाहिए। मैं मानता हूं आपके अंदर भी वही विश्वास है। मोदी चलता है तो सबको लेके चलता है, आपके परिवार को लेके चलता है, आपको रोजगार देगा, आपको सशक्त देश देगा। पूरे दुनिया आज भारत के सामने झुका रहता है। ये मोदी जी के कारण से, जिस अमेरिका को धमकी देता था, जो ब्रिटिश ने हमको 200 साल शासन किया, आज मोदी जी के सामने सलाम ठोकता है। ऑस्ट्रेलिया बॉस बोलता है, रशिया झुके रहते हैं, यूक्रेन रुक जाता है, अमेरिका ऑटोग्राफ लेता है। ये भारत है, पाकिस्तान घुटने टेकता है। ये मोदी है, ये भारत भूमि है, ये इनका भूमि है। मेरा मानना है जिनके भूमि इसको जानता है और आगे जाके वही काम करेगा। और मेरे साथ एक बार मुट्ठी बंद कर उस 15 घर के सामने जाओ और खड़ा होकर आवाज करो, क्या आप कैसे हो बहन जी, भाई साहब आप कैसे हैं, घर में ठीक ठाक है, उनके बारे में पूछताछ करो, इनका तबीयत ठीक है क्या नहीं। बाहर गेट में खड़ा होकर बोलो, देखना घर से आवाज आएगा जो मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। अब जिस घर से आवाज आएगा मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, तब निश्चित उस घर में पहुंचिए। किस लिए बीमार है, क्या उनको सहयोग कर सकते हैं, इनको क्या मदद कर सकते हैं, उसको करिए। उनके साथ दुर्दिन में खड़े होइए, इनके परिवार को सुख दुख में साथ रहिए। और ऐसे भी घर होगा जिसके घर के सामने आप आवाज करोगे किंतु उस घर से कोई आवाज नहीं आने वाला है, क्योंकि वो घर कांग्रेसियों का है, विरोधियों का है। मेरे पन्ना प्रमुख जाके बोलेगा गेट के सामने, भाई साहब कैसे है, नमस्ते भाई साहब, हमको विप्लव जी ने भेजा है आपको नमस्ते कहने के लिए। उनसे आवाज नहीं आएगी, आवाज आएगा भी, कैसा आवाज आएगा, बोले भैया भाजपा भाई हमारे घर के सामने मत आइयो, मेरे सामने मत बोलियो, जाकर दूसरे घर में सामने बोलो, आपको गाली भी देगा, गाली सुनना भी पड़ेगा, विरोध नहीं करना, रोज जाकर बुलाना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रोज जाकर उसको बुलाओगे, एक दिन वो मान जाएगा मेरे भाई, तेरे
मेरे को गाली देने के बाद भी तू छोड़ नहीं रहा है मुझे। अब आई जा तू मेरे घर में, रोटी और दाल भी खा ले, पानी भी पी ले, कम से कम मेरे को तो बख्श दे। इस तरीके से मेरे पन्ना प्रमुख भाई एक एक परिवार को जीत सकते। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें आपका मन चाहिए, आपका दिल चाहिए, आपका स्वभाव चाहिए, आपका मनोबल चाहिए। और इस तरीके से जो छोटे छोटे कुछ काम मैं बताऊंगा वो काम पन्ना प्रमुख जरूर